क्वेश्चन कह रहा है कि द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। आपको दिया है Mg2+, Na+, Al और F-, और इसके 4 सीक्वेंस दिए गए। जरा मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर बात करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सोडियम, और सोडियम के बाद इधर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, और यहाँ पर ये फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो किसका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये किसके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। भाई इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती है, और इधर से इधर की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का साइज जो होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, फ्लोरीन से बड़ा होगा। ठीक है, मैं अभी फ्लोराइड आयन वगैरह किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में डेटा बेस टाइप का बन जाता है। ठीक है ना। तो आपने क्या बोला, आपने कहा सर देखिए यहाँ पर इधर से इधर चलेंगे तो घटेगी, तो इसका मतलब है कि Na की ज़्यादा हो जाएगी किससे, Mg से, Mg की ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से, और ये फ्लोरीन बाद में आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस एक्चुअल में बनता है। अच्छा ठीक, बट हमने क्या करा, हमने तो आयन दे दिए, हमने आयन दे दिए, और आयन बनाने पर इस पर नेगेटिव चार्ज दे दिया, F पे माइनस चार्ज दे दिया। ठीक है ना। Na पे क्या दे दिया, प्लस चार्ज दे दिया, और Mg पे 2+ चार्ज दे दिया, और एल्यूमिनियम को ऐसा ही रखा। तो देखो भाई अब बात समझो, इस पे कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन है। जब भी हमारे पास में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं उस केस में हम जब साइड आयनिक रेडियस देखते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है E/P रेशियो के, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो के। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं, और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो भाई होंगे किसके, एटॉमिक नंबर के इक्वल, एटॉमिक नंबर है 11। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने 10 हैं, प्रोटॉन कितने 12 हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने 10 हैं और प्रोटॉन कितने 9 हैं। भाई प्रोटॉन जो होंगे वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं ना। तो तुमको समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, F- की आ रही है, और सबसे कम वैल्यू Mg2+ की आ रही है। इसका मतलब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो F- ग्रेटर देन मेरे पास आएगा क्या, Na+, और ग्रेटर देन आएगा क्या, Mg2+ आएगा। ठीक है ना। अब बचा है भाई एल्यूमिनियम, इसको कहाँ पे हम फिट कर दें, इसको हम कहाँ फिट कर दें। तो जरा आप बात समझिए कि F- का जो है वो साइज क्या है, ज़्यादा है, और Mg2+ का साइज यहाँ पर फिलहाल Mg2+ का साइज सबसे कम होगा। Mg2+ का साइज सबसे कम अगर मैं देखूं तो मेरे पास ऑप्शन ए जो है वो आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है F- का साइज सबसे छोटा दिया, इसमें एल्यूमिनियम का साइज छोटा दिया, इसमें Na+ का दिया। भाई ये मेरे पास न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका जो होगा वो साइज जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर Mg2+ हिट कर दिया। यहाँ पर डेटा का मैटर है कि F- का साइज बड़ा है या Al का साइज बड़ा है, ये डेटा के हिसाब से आएगा। बट हमारे दिमाग में ये फिट है कि Mg2+ से बड़ा Na+ होगा, और F- सबसे मतलब इससे बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ये कहाँ फिट करेंगे, ये हम हिट एंड ट्रायल से लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल में हमने देख के इसको लगा दिया कि भाई यही मेरे पास आएगा। बाकी मान लो यहाँ कहीं मैग्नीशियम होता तब हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जेईई में नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह कॉन्सेप्चुअल में हम लगा सकते हैं।